सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज के इस सेगमेंट में हम लोग आप लोगों को कुछ डिफरेंट प्रकार के क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक्स इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन से लेकर के आए हैं जो परीक्षाओं में मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को नहीं करना, जो क्वेश्चन हम आप लोगों को यहाँ पर करा रहे हैं इसकी नेचर को समझना है कि प्रश्न किस नेचर का है। अगर इस नेचर का प्रश्न है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है। तो एक कंपटीटर को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि नेचर को समझना, क्वेश्चन की नेचर को समझना, ना कि क्वेश्चन को करना। जब हम क्वेश्चन के नेचर को समझ जाते हैं तो उस टाइप का फिर कोई भी क्वेश्चन आए उसका तुरंत आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपको नेचर बताएं क्वेश्चन की, और फिर पकड़ में कैसे आता है क्वेश्चन, है ना, कि तुरंत दिमाग हमारा उसको पकड़ ले कि भाई इस नेचर का क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो किसी भी कंपटीशन में जाने से पहले, है ना, आपको अपनी पूरी तैयारी रखनी है और देखना है कि क्वेश्चन की नेचर से हम कैसे क्वेश्चन की पहचान कर पाते हैं, उसके सॉल्यूशन को कैसे जस्टिफाई करते हैं कि इसका कौन सा प्रॉपर सॉल्यूशन है। जैसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर के अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे आप, तो इसमें कहा गया द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0 आर अल्फा बीटा, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज। ठीक है, अगर इस सवाल को हम नेचर को देखें इसकी, हमने बताया था कि अगर किसी इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है, किसका, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा माइनस के 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस के 4/3, यानी माइनस बी अपॉन ए। क्लियर? दूसरा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई? सी अपॉन ए। सी की जगह पर है 7, ये हो जाएगा प्लस का 7/3 इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7/3। अब प्रश्न ये आता है कि हमें पूछा क्या है। देखिए, पूछा क्या, करने से पहले आपको बता रहे हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा पूछा है। अगर हम इसका एलसीएम लें, क्या लें? इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या जाता है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान हमें पता है -4/7, और अल्फा बीटा का मान पता 7/7। अल्फा प्लस बीटा का मान हमें पता है -4/3, और अल्फा बीटा का मान पता 7/3। तो 3 से 3 कट गया, कुल मिला के -4/7 आना चाहिए। लेकिन करेंगे कैसे, अब ये हम बता रहे हैं आपको, देखिएगा ध्यान से। तो ये तो मैंने बताया कि एक सवाल की नेचर को समझना है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ समथिंग कुछ और हो सकता है, यहाँ कुछ और हो सकता है, यहाँ कुछ और हो सकता है, लेकिन नेचर एक जैसी होगी सवाल को। तो नेचर से क्या अभिप्राय है? जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया है, कितना? 3x स्क्वायर प्लस 4x, समझना बहुत जरूरी है, प्लस 4x और प्लस 7 बराबर 0। यहाँ a का मान 3 है, b का मान 4 है और c का मान 7 है। ये कॉन्सेप्ट ये अपने मस्तिष्क में आपको रखना है कि a के स्थान पर क्या है, b के स्थान पर क्या है, c के स्थान पर क्या है। क्योंकि इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप की होती है। मान लीजिए इसके 2 रूट हैं, एक रूट है इसका, कितने? इसके 2 रूट हम मान लेंगे, जो दे भी रखा है उन्होंने, अल्फा कोमा बीटा इसके रूट हैं। कौन कौन से रूट हैं? अल्फा कोमा बीटा। अब प्रश्न ये आया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता? आपको पता -b/a, -b/a। b का मान कितना रे बच्चों? 4, और a का मान कितना है? 3। तो ये हो गया 4/3। कितना? 4/3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल किसके बराबर होता है? c/a। c की जगह पर क्या रखा है? c की जगह पर है 7 और a की जगह पर है 3। तो क्या हो जाएगा? 7/3 इसका बेटा ये हो गया आपका, देखिए ध्यान से। ठीक, अब ये तो हमने
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन निकाल के रख लिया। ये डिस्क्रिप्टिव तरीके से करेंगे तब हम ऐसा करेंगे, अदरवाइज तो हम पूरा मस्तिष्क में रखेंगे फिगर को और मस्तिष्क में फिगर रख के तुरंत उसका आंसर निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखिए। हमसे पूछ क्या रहे हैं, उन्होंने कहा अगर अल्फा बीटा इसके रूट है तो 1/α प्लस 1/β का मान बताओ क्या होगा। तो देखिएगा भाई 10 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं इसका। देन 1/α प्लस 1/β, इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, राइट। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बच्चों, ये रहा देखो कितना है। अल्फा प्लस बीटा का मान -4/3 और अल्फा बीटा का मान कितना बच्चों 7/3। तो कुल मिलाकर के इसका मान हो गया 4/7, 3 से 3 कट गया। किसका मान आया 1/α प्लस 1/β की जो वैल्यू आ गई वो -4/7। ठीक, अब आपको दिमाग में क्या, मस्तिष्क में अब आपको क्या प्रश्न रखना कि कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का आता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और अल्फा बीटा उसके मूल हैं, रूट हैं, तो 1/α प्लस 1/β का जो मान होगा वो क्या होना चाहिए -b/c होगा। क्या होगा, क्योंकि इसका जो आंसर आया वो क्या -b/c आया है। तो आपको कोई भी प्रश्न दे दे, अगर क्या दे दे, अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि जैसे एक एग्जाम्पल आपका दूसरा ले लें, क्या कि 8x² प्लस 11x प्लस 17 = 0, इसके रूट मान लीजिए अल्फा बीटा गामा है, तो आपको पता होना चाहिए 1/α प्लस 1/β का मान -11/17 हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए, क्योंकि c की जगह पर 17 है और b की जगह पर क्या है 11 है। तो जैसे इसका आया -b/c, ऐसे इसका आ जाएगा -b/c। तो क्वेश्चन की नेचर को बस ध्यान में रखना है आपको, क्वेश्चन का स्वभाव किस प्रकार का है, प्रश्न समीकरण का स्वभाव कैसा है, और फिर उसके साथ क्या पूछ रहे हैं। फिर कुछ भी क्यों ना पूछ ले तो फिर उठा करके आप सीधा सीधा है ना इसका जो है विदिन 5 और 10 सेकंड में आप इसका आंसर रख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको क्वेश्चन की नेचर को समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम जरा आते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करें इसको। इसमें कहा गया था रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c = 0 आर अल्फा बीटा, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/α 1/β इज जी। इस क्वेश्चन को करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों। अगर कहीं पर इस प्रकार की इक्वेशन आ जाए x - a और x - b बराबर 0, यानी उस इक्वेशन का समीकरण, कौन सी इक्वेशन का समीकरण, उस इक्वेशन का समीकरण जिसके मूल a और b हैं, उस इक्वेशन का समीकरण जिसके मूल a और b हैं, उसका समीकरण क्या होता है x - a × x - b। हम कहें उस समीकरण है, उसका समीकरण, वह समीकरण बताओ जिसके मूल 2 और 3 हैं, वो समीकरण बताओ जिसके मूल 2 और 3 है। तो कैसे निकालेंगे, x - 2 और x - 3, ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। वह समीकरण बताओ जिसके मूल 2 और -3 है, तो क्या हो जाएगा x - 2 × x + 3। जो इसका साइन होता है अपोजिट साइन लगाते हैं भाई, ठीक है। तो ये किसी भी, अगर ये कहें कि किसी समीकरण के मूल क्या 2, 3 और -5 हैं, तो क्या होगा भाई समीकरण x - 2 x - 3 और x + 5 बराबर 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये समीकरण बनाने का तरीका हमारे पास है, ठीक। दूसरी बात, अब दूसरा तरीका समझेंगे भाई बच्चों। इसको करने का क्या तरीका वो जरा सावधानी से देखें। इसको खोलने का तरीका क्या होता, x - a × x - b हो तो क्या करते हैं x² माइनस इनका योग, किस किस का योग a + b × x, एक पावर कम कर देंगे
प्लस इनका प्रोडक्ट का मतलब ए बी बराबर 0। ये करने का तरीका होता है। लेकिन अब हम मूल क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जरा सा देखेंगे। महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन की नेचर को मूलतः समझना जी। एक उन्होंने कहा एक समीकरण दी है, कौन सी इक्वेशन दी है जरा बताओ। ये दिया है ए एक्स स्क्वायर, गिवन इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके जो रूट दे रखे हैं उन्होंने, वो कितने दिए रे बच्चों, रूट्स हैं इसके अल्फा कोमा बीटा। तब जरा बताइएगा क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम, माइनस के बी अपॉन ए, हमने पहले ही बताया था। अल्फा बीटा क्या लिखेंगे बच्चों, सी अपॉन ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सी अपॉन ए। अब हम प्रश्न की तरफ आते हैं। ये तो हमने जो कंडीशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये सब कुछ फाइंड आउट करके रख लिया। सवाल यहाँ से प्रारंभ होता है, द इक्वेशन हुज रूट्स आर, कि भाई ये तो वो समीकरण है जिसके रूट अल्फा बीटा गामा है। आपको वो समीकरण बतानी है जिसके रूट 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा होंगे, राइट। तो देखेंगे, द इक्वेशन हुज रूट्स आर, द इक्वेशन हुज रूट्स आर, कौन कौन से रूट है भाई, 1 अपॉन अल्फा कोमा 1 अपॉन बीटा। इस क्या होगी भाई वो समीकरण जैसे हमने अभी बताया था, 1x माइनस 1 अपॉन अल्फा, क्योंकि अल्फा होता तो x माइनस अल्फा लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका है 1 अपॉन अल्फा, तो हमने लिखा x माइनस 1 अपॉन अल्फा इंटू x माइनस 1 अपॉन बीटा। अगर बीटा होता तो हम x माइनस बीटा लिखते, लेकिन यहाँ पर रूट क्या है, 1 अपॉन बीटा है, तो फिर इस प्रकार से इसको लिखेंगे। खोलने का क्या तरीका बताया था बच्चों, देखिए खोलने का तरीका एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह, इन दोनों को जोड़ देते हैं, किसको, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा आउट ऑफ एक्स, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 1 अपॉन अल्फा बीटा बराबर 0। क्लियर। एक लाइन और बढ़ा दें, देखिए सवाल आपका बिल्कुल हुआ रखा है, इसका मान हो गया अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा बराबर 0। क्लियर। अब पूरी समीकरण को अल्फा बीटा से गुणा कर दो। अल्फा बीटा से गुणा करेंगे तो यहाँ आ गया अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ पर आइए देखिए, अल्फा बीटा का मान दे रखा सी अपॉन ए, यहाँ पर आ जाएगा सी अपॉन, क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी अपॉन ए, क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी अपॉन ए। तो यहाँ रख दिया हमने सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या है भाई, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, माइनस के बी अपॉन ए, और माइनस पहले से लगा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा बी अपॉन ए एक्स और प्लस 1 बराबर 0। अपॉन में ए रखा है, ए से गुणा कर दीजिए पूरी समीकरण को। तो जब ए से आप इसको गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका, देखिए ध्यानपूर्वक, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। तो देखिए बहुत शालीनता से आप इस क्वेश्चन को कीजिए। क्या आंसर, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0, ए बराबर 0। तो कौन सा आंसर हुआ भाई बच्चों आपका, कौन सा, सी एक्स स्क्वायर है किसी में, सी एक्स स्क्वायर, क्या, सी एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब प्रश्न ये आता है कि सी एक्स स्क्वायर तो किसी प्रश्न में है नहीं, तो फिर कौन सा आंसर हुआ, सी बाई स्क्वायर वाला। क्यों, किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल को चेंज कर दें तो क्वेश्चन की नेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक्स की जगह बाई कर दें या बाई की जगह एक्स कर दें तो फिर क्वेश्चन की नेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए कौन सा आंसर हुआ, सी आंसर हुआ। बाई में दे रखा है, इससे नहीं घबराना है, चाहे जेड में दे दे या बाई में दे दे, लेकिन क्वेश्चन की नेचर सेम होनी चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पर हम जिस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं वो देखेंगे। अब हम इसके कंक्लूजन पर आते हैं भाई, इसके कंक्लूजन पर आते हैं, निष्कर्ष पर आते हैं कि अगर एक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, सी बराबर 0 है,
तो वह समीकरण बताओ, अगर इसके मूल अल्फा बीटा है तो वह समीकरण बताओ जिसके मूल 1/α और 1/बीटा होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई बच्चों हम लोग ऐसे एक समीकरण को करने के लिए? कुछ नहीं करना, बस ए का और सी का स्थान चेंज कर दीजिए, बी का स्थान चेंज नहीं करना। देखिए कैसे, यहाँ ए की जगह पर आ गया सी और सी की जगह पर आ गया ए, बी अपनी जगह सच रखा हुआ है। तो कोई भी सवाल अगर आपका आए, अगर आपसे ये कह दे कि 5x² + 9x + 11 इसके रूट अल्फा बीटा गामा है, तो वो समीकरण बताओ जिसके रूट 1/α और 1/बीटा होंगे। तो वो समीकरण क्या बन जाएगी आपकी? बस इन दोनों के स्थानों को आपको चेंज करना है भाई। करिएगा चेंज, कैसे? 11x² + 9x और प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। किस किस को चेंज किया आपने? केवल ए और सी को चेंज करेंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो महत्वपूर्ण चीज़ है आपको इक्वेशन की नेचर को समझना। क्वेश्चन परिवर्तित हो जाए कोई दिक्कत नहीं, केवल क्वेश्चन की नेचर को समझ करके उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत बता देना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें कहा था सॉल्यूशन ऑफ द सेट 2x + 3 > 5 इच। अब इस सवाल को समझाने से पहले हम दो बातें आपको बताएंगे भाई। इन दो बातों पर अगर आपका ध्यान पहुंच गया तो आप बहुत आराम से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, ये पहली बात पर ध्यान देना, अगर x का मोड लेस देन मान लीजिए 5 इकाई है, कितना है? 5 है। अगर हमें मोड हटाना है, क्या हटाना है? मोड हटाना है, तो फिर इसको लिखेंगे -5 <x <5। अर्थात ये इसका अभिप्राय हो जाता है, अगर मैं एक रेखा खींच लूँ यहाँ पर, ये लिखे 0, ये लिखे 1, ये लिखे 2, ये लिखे 3, ये लिखे 4, ये लिखे 5 और ये लिखे मान लीजिए 6। इधर की तरफ -1, -2, -3, -4, -5 और -6 एट्सेट्रा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो नंबर हैं, -5 से लेकर +5 तक के जितने भी नंबर हैं, उनका मोड 5 से छोटा होगा या 5 के बराबर होगा। ये क्लियर समझ में आई? अगर x का मोड लेस देन 5 है तो मोड हटाने का क्या तरीका है? मोड हटाएंगे, x से देखो, x से मोड हटा दिया, इधर -5 x < 5 लिखना होगा। परंतु अब अगली बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए भाई, दो बातें मैंने आपको बताई, बड़ा जरा ध्यान से देख लीजिए। x का मोड लेस देन मान लो 3 लिखा, तो इसका क्या मतलब हुआ जरा बताओ? -3 x < 3। ये एक रिलेशन आपने माना है, ठीक। लेकिन अगर कहीं पर ये आ जाए कि x का जो मोड है वो 3 से बड़ा है, तब ये इसका अपोजिट हो गया। अपोजिट होने का मतलब क्या हुआ कि x जो है वो या तो -3 से छोटा होगा और x या तो 3 से बड़ा होगा। देखिए, -3 से छोटा यानी -3 के बाईं ओर होगा या तो, ठीक है, या 3 के दाईं ओर होगा, क्योंकि -3 और 3 तो इसमें आ जाता है। लेस देन में, ग्रेटर देन में क्या हुआ? या तो इधर की तरफ, यानी ये अगर हम लाइन खींच लें यहाँ, ये 0, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका -3, ये आपका -4 एट्सेट्रा हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक के जो नंबर हैं इनका मोड तो 3 से 3 है, लेकिन इधर के जो नंबर हैं, इधर वाले ये, या फिर यहाँ से इधर वाली जो संख्याएं हैं, उन सब का मोड 3 से बड़ा होगा। -4 का मोड भी 3 से बड़ा होगा, 4 का मोड भी 3 से बड़ा होगा। तो अगर यहाँ से मोड हटाना है तो उसका क्या तरीका है? उसको फिर हम दो खंडों में तोड़ के लिखते हैं कि x या तो -3 से छोटा होगा, -3 से छोटा होगा, नेगेटिव से छोटा होगा, या फिर x 3 से बड़ा होगा, या तो 3 के दाईं ओर होगा या -3 के बाईं ओर होगा। अब इस सवाल को करने के लिए इक्वलिटी में देखेंगे क्या क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों।
डोमेन निकालते समय बहुत आराम से समझना, डोमेन का क्वेश्चन आप कहीं पूछ लिया जाता है, बहुत सरल होता है प्यारे बच्चों। देखिए ये लिखा 2x + 3 > 5, ग्रेटर देन का जिक्र आया है। क्या लिखा, ये मैं लिखा 2x + 3 का मोड > 5। तो क्या लिखना होगा बच्चों, जैसे मैंने अभी बताया था कि 2x + 3 अगर लेस देन ले रहे हैं तो -5 होना चाहिए, और 2x + 3 अगर ग्रेटर देन ले रहे हैं तो ये 5 आना चाहिए। क्लियर। अब क्या करें, इस -3 को इधर उठा के ले जाओ। -3 को जब हम उधर ले जाएंगे उठा करके तो ये बन जाएगा -8, या फिर इस -3 को इधर ले आओ तो ये बना 2x कितना ग्रेटर देन, जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा तो 2 हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ भाई, x छोटा है -4 से, 2 से भाग कर दिया, या फिर x बड़ा है 1 से, 2 से भाग कर दिया। अब यहां देखेंगे इसका अर्थ क्या हुआ भाई, इसका अर्थ ये होगा कि x बिलोंग करेगा किसको, ध्यान रखेंगे इन्फिनेटिव पर कभी भी प्लस का साइन बड़ा ब्रैकेट नहीं लगता। -∞ से -4 तक चला गया, ये छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। या फिर क्या करेंगे भाई, x का मान 1 से बड़े का मतलब क्या हुआ, x बिलोंग करेगा किसको, 1 से लेकर अनंत तक, यानी 1 से बड़े का मतलब 1 से अनंत तक। इसीलिए हमें तो फाइनल आंसर चाहिए होगा। तो फाइनल आंसर ऐसे केसेस में क्या करते हैं, दोनों के बीच में यूनियन को इस्तेमाल करते हैं। किसको, -∞ से -4 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव की तरफ कभी भी बड़ी ब्रैकेट नहीं लगती है, हमेशा छोटी ब्रैकेट लगती है। और बड़ी ब्रैकेट हम लगाते कम है, जब लगाते जब ये इक्वल टू का चिन्ह हो, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, एटसेट्रा। इक्वल टू नहीं है तो फिर छोटी ही ब्रैकेट लगेगी। क्लियर। तो आंसर हुआ आपका कौन सा, x बिलोंग करेगा -∞, है ना। तो कौन सा आंसर लिखेंगे भाई, x बिलोंग कर रहा -∞ से -4 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव। तो आंसर हुआ आपका कौन सा आंसर हुआ, ये सी आपका आंसर बना, ये वाला। देखिए कितना सुंदर आंसर इसका है। क्लियर, बी इसका आंसर हुआ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या जरा देख लेते हैं भाई, 5वां क्वेश्चन है आपका। चौथा क्वेश्चन देखें, इफ रूट ऑफ द इक्वेशन 4 + mx² + m + 1x + 1 = 0 आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ m। उन्होंने कहा एक समीकरण दे रखी है, कौन सी समीकरण को देख लीजिए, लिखा 4 + m, ध्यान से देखिएगा, आउट ऑफ x² इंटू m + 1 आउट ऑफ x + 1 = 0। एक समीकरण है, वो कह रहे हैं इसके दोनों मूल आपस में बराबर हैं। दोनों मूल बराबर होने का क्या अर्थ होता है भाई, दोनों मूल अगर बराबर हों तो इसका होता है कंडीशन b² - 4ac = 0। कौन सा, b² - 4ac = 0। ये फार्मूला होता है, जब दो रूट बराबर हों तो ये कंडीशन होल्ड करती है भाई। तो देखिए b का मतलब ये वाली चीज़, कौन सी वाली चीज़, ये वाली चीज़। तो करें m + 1 का होल स्क्वायर -4ac, a का मतलब ये कितना 4 + m, और b ac, c का मतलब 1 का कोई मतलब होता नहीं, यहाँ पे हमने 1 को ड्रॉप डाउन किया। राइट, अब इसको खोल दिया हमने, तो खोला तो क्या है बच्चों, m² + 2m + 1 माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 - 4m = 0। तो देखिए ये बना आपका प्यारे बच्चों m² माइनस, देखिए 4m माइनस के हैं, 2m प्लस के हैं, तो ये 2m माइनस के बचे यहाँ पर हमारे पास। ये क्या है भाई, ये क्या है 1 को 16 में से घटाएंगे तो -15 मुझे लगता बचा। ठीक है, कितना बचा, -15 के ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर 2 होना चाहिए। 5 तिया 15, 5 तिया 15, कितना 5 तिया 15 का मतलब 5 और 3 का अंतर कितना हुआ, 2 होता है। तो 2 यहाँ पर रखा हुआ है, तो फैक्टर करने का क्या तरीका होता है, देखिए m
अब अंतर का मतलब होता है कि एक प्लस का साइन लो, एक माइनस का साइन लो। योग का मतलब क्या होता, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो यहाँ पर हम अंतर की बात कर रहे हैं तो एक साइन प्लस लेंगे, एक माइनस लेंगे। अब प्लस माइनस का कैसे निर्धारण करते हैं, ये वाला साइन देखते हैं। अगर ये प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और बड़ी वाली संख्या लिखेंगे। बड़ी संख्या है 5, m-5 इंटू, अब दूसरा चूँकि अंतर वाली बात है तो अपोजिट साइन लेंगे, वो हो जाएगा 3 बराबर 0। m का जो मान आया बच्चों वो आया -3,5। तो ये दो मान m के आगे सवाल पूछा क्या था, यहाँ देखें अगर हम द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए रूट ऑफ द इक्वेशन का मतलब क्या भाई, या ये कह रहे हैं कि 3 या -5, तो 3 तो आंसर में दिया नहीं, तो फिर कौन सा आंसर हो गया, ये 5 ही आपका आंसर बन गया। कौन सा बना, 5 आपका आंसर, यानी ए ही आपका आंसर बन जाता है यहाँ। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को जरा सावधानी से देख लीजिए। 5 में क्या कहा, इफ x + 3 मोड ग्रेटर देन 10। लो भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हमने अभी करा था, लेकिन अंतर क्या है जरा सा देखेंगे भाई। x + 3 का जो मोड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। यहाँ इक्वल टू का साइन और लिया गया है। तो यहाँ इस ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, अगर देखें ध्यान से तो वहाँ इक्वल टू का साइन नहीं था, केवल ग्रेटर देन 5 था। यहाँ इक्वल टू दिया है, इसी से आज सवाल की नेचर पर फर्क पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये देखिए, है ना। तो क्या लिया है भाई यहाँ पर बेटा, यहाँ लिया है हमारे पास कौन सा था सवाल, ये हाँ, x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे भाई, मैंने बताया था ग्रेटर देन का जिक्र आए तो क्या करते हैं, पहला लिखेंगे x + 3 लेस देन इक्वल टू -10, या x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। दो बातें आपकी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, लेस देन लिख रहे हैं तो माइनस का साइन, और ग्रेटर देन लिख रहे हैं तो प्लस का साइन। ठीक है, आइए अब 3 को बराबर से इधर ले आओ, यानी x का मान छोटा या बराबर है 13 से, या x का मान बड़ा या बराबर है 7 से। ठीक, अब छोटे के लिए क्या करते हैं भाई, बिलोंग का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, अब ये इक्वल टू का साइन लगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर इक्वल टू के साइन की ओर देखेंगे। जब छोटा हो जाए तो -इन्फिनिटी से शुरू करते हैं, और इन्फिनिटी पर कभी भी बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं लगाया जाता। किसका लगाया जाता है, हमेशा छोटा ब्रैकेट लगाया जाता है। और इधर लगाएंगे 13। अब देखना ये कि इधर बड़ा ब्रैकेट लगाएं या छोटा लगाएं। अगर इक्वल टू लगा है तो बड़ा लगाएंगे, इक्वल टू नहीं होता तो छोटा लगाएंगे। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में लिया था, यहाँ इक्वल टू नहीं था इसलिए छोटे ब्रैकेट लगाए थे दोनों तरफ, यहाँ इक्वल टू भी दिया गया है इसलिए। ठीक है, इसी प्रकार से x बिलोंग करेगा किसको, यहाँ 7 से बड़े होने का मतलब क्या हुआ, 7 से शुरू करो और अनंत तक चले जाओ। अनंत की तरफ हमेशा छोटा ब्रैकेट लगता है, ध्यान रखेंगे। यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, स्मॉल ब्रैकेट इज यूज्ड बिफोर और आफ्टर द इन्फिनेटिव। ठीक है, अब इन दोनों को भाई क्या करें, दोनों को एक जगह पर ले आइएगा। कैसे लाएंगे, x बिलोंग करेगा, बस बीच में यूनियन लगा दो, -∞ से -13 यूनियन 7 से इन्फिनेटिव, ये इसका डोमेन हुआ भाई। तो आंसर क्या हुआ बच्चों इसका, जी इसका आंसर हुआ यूनियन वाला ही आंसर होगा, तो ये वाला इसका आंसर हुआ, सी इसका आंसर बेटा हो जाता है, ये वाला इसका आंसर हुआ, ये देखिए। ठीक है, सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये वाला। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखें अगर, जी क्या है x की, हाउ मनी रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी है उन्होंने, x की पावर 4 - 2 बराबर 0। इसको अगर हम करें तो x² -√2 और x² +√2 लिखेंगे बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि इसको 0 के बराबर रखें अगर, तो इससे इमेजिनरी रूट मिल जाएंगे। लेकिन अगर x² √2 बराबर 0 रख दें, x² का जो मान है वो 2 की पावर 1/2 मिल जाता है। x का जो मान है वो ±
2 की पावर 1/4 मिल जाता है। इसलिए इसके जो रूट हैं, सोल्यूशन है, वो कितने हुए? 2 सॉल्यूशन इसके हुए, एक प्लस 2 की पावर 1/4 और दूसरा माइनस 2 की पावर 1/4। तो कितने सॉल्यूशन हो गए? केवल 2 सॉल्यूशन इसके हुए। इसलिए इसका जो आंसर है वो बी हो जाता है आपका। क्या हो जाता है? बी हो जाता है आपका। चलिए, तो ये था आपका कौन सा? छठा सवाल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आ जाते हैं। 7 में क्या कहा? देखो भाई कितना सुंदर सवाल है, नेचर को समझेंगे। इफ साइन थीटा एंड कोस थीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है भाई? ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0 एक इक्वेशन है। इसके 2 रूट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 2 रूट इसके दिए हैं। कौन कौन से? अल्फा बराबर दिया है उन्होंने क्या? साइन थीटा। कितना थीटा? साइन थीटा। और बीटा बराबर दिया उन्होंने एक तरह से कोस थीटा, राइट। तो उन्होंने ये कहा है आगे, हैं, तो देन ABC सेटिस्फाई द रिलेशन। तो ABC किस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं? अब देखिए भाई, ये तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है भाई। इसका क्या अर्थ हुआ भाई? अल्फा प्लस बीटा का मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस B/A। माइनस ऑलरेडी है तो B/A हो गया। क्या हो गया? B/A, राइट। अल्फा बीटा का मतलब क्या हो बेटा? साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कितना मान हो गया भाई इसका? C/A। लो भाई, ये तो हो गया सवाल। देखिए कितना सुंदर सवाल था। इसका वर्ग कर दो। समीकरण 1 का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग 1 का स्क्वायर करिए। जब इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा कोस थीटा बराबर, इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। क्या वर्ग है इसका भाई? B²/A²। अब ये हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान तो 1 होता है। क्या होता है इसका मान? इसका तो 1 होता है। तो यहाँ लिख दिया हमने 1 प्लस 2 लिखा यहाँ पे। साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान ये रखा C/A। तो क्या बन गया यहाँ पे? 2C/A और बराबर B²/A²। ठीक है। अब पूरी समीकरण को A² से गुणा कर दीजिए। किससे गुणा कर दें? A² से जब गुणा करेंगे तो A² प्लस 2AC बराबर B²। B² को बराबर से इधर ले आओ। A² माइनस B² प्लस 2AC बराबर 0। तो इसके बीच ABC के बीच क्या रिलेशन बना? A² प्लस B² प्लस 2AC बराबर 0। तो दे रखा है कोई आंसर क्या? तो देखिए ये वाला आंसर आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। तो ये आपका B इसका आंसर इस प्रकार से हो जाता है। तो सवालों के नेचर को समझने का प्रयास करना है, ना कि क्वेश्चन को रटना है आप लोगों को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आइएगा। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 8 में? जी, x if greatest integer x whole square minus 5 into greatest integer x plus 6 is equal to 0, where this much denote the greatest integer function, then तब बताना है कि x किसको बिलोंग करेगा। क्लियर? ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दे दें बच्चों। इसका मान क्या होता है? अगर कहीं ये लिखा 2.39, इसका मतलब 2 होता है। 2 का मतलब भी 2 होता है। ठीक है। और कहीं अगर लिखा हो 3.79, कुछ भी ले लें, 3 से बड़ी लेकिन 4 से छोटी कोई संख्या है तो उसका मान 3 होता है ना। और अगर 3 है उसका मान कंप्लीटली तो उसकी वैल्यू 3 होती है। ये आपको याद रखना। चलिए अब हम इस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जरा सा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। देखिए, एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x के मोड का स्क्वायर और -5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 आई थिंक। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे तो ये आपका आ गया x ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 इंटू
एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 इज इक्वल टू 0। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 इक्वल टू 0 और एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 इक्वल टू 0। इसका अर्थ क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझ लीजिए यहाँ पर मैं, इसका अर्थ हो जाता प्यारे बच्चों ये कि x का जो मान है वो 2 से बड़ा या 2 के बराबर है लेकिन 3 से छोटा है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम करें एंड x ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 के बराबर होने का मतलब है कि 3 से छोटा है x का मान लेकिन 3 या 3 के बराबर है लेकिन 4 से छोटा है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर देखिएगा, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम है ना कंबाइन कर लें इसको और इसको, जो मैंने लाल पेन से लिखा है, तो इसका मतलब ये होगा कि x बिलोंग करेगा किसको जी, बड़ी ब्रैकेट शुरू करेंगे 2 से। देखो यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह लगा है, ध्यान रखेंगे। तो इक्वल टू के चिन्ह का मतलब बड़ी ब्रैकेट शुरू करेंगे, किससे, 2 से बिलोंग करेगा। कहाँ पर समाप्त हो रहा है, 4 के साथ। लेकिन 4 के साथ इसका इक्वल टू का चिन्ह नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम छोटी ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाता है इस प्रकार से आपका, इस प्रकार से आपका आंसर जो होता है x बिलोंग टू 2 बड़ी ब्रैकेट 4 छोटी ब्रैकेट। ठीक है, तो आंसर हो जाता है आपका कौन सा हो जाता है, सी इसका आंसर हो जाता है। कितना सुंदर आंसर आपको ये प्राप्त हो जाता है। आगे देखेंगे क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आप देखिएगा। कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन z का क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड z की पावर 1985 प्लस z की पावर 100 प्लस 1 इक्वल टू 0 आर। अब ऐसे क्वेश्चन को देख के डर लग जाता, लेकिन होते बहुत आसान है। क्या होते हैं, बहुत आसान होते। 1985 पावर दे रखी है, 100 पावर दे रखी है, तो ऐसे क्वेश्चन को देख के अक्सर डर लग जाता है। तो करेंगे कैसे, करने का तरीका देखिए, कैसे क्षण भर में कर सकते हैं ये देखिएगा। ये दिया क्वेश्चन z का क्यूब, किसका क्यूब, z का क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 बराबर 0, ये दे के रखा है। राइट, आइए बात करते हैं। हम क्या करें, फर्स्ट और सेकंड को एक जगह ब्रैकेट में बंद कर लो बच्चों। ये रहा z का क्यूब प्लस 1 मैंने एक ब्रैकेट में लिखा, इसमें से 2z मैंने कॉमन कर लिया, तो ये z प्लस 1 यहाँ बचा। इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर होते हैं z प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1, आप जानते हैं। इसको हमने ऐसे लिखा 2z इंटू जेड प्लस 1 और बराबर 0। अंदर से क्या कॉमन आया बच्चों, z प्लस 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 और यहाँ 2z और बचा बराबर 0। तो ये बचा z प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 बराबर 0। अब लग रहा होगा कि भाई ये तो बड़े टिपिकल फैक्टर हो गए। कोई टिपिकल नहीं, अगर आप एक बार इस सवाल को कर लें तो नेचर समझ में आपकी आ जाएगी, क्वेश्चन की नेचर क्या है। अब हम यहाँ से इसका मान तो 0 नहीं होगा, फिर हमारे पास 0 किसका मान होगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 बराबर 0। इसका ये अर्थ होता है कि जेड का जो मान है वो या तो ओमेगा है या ओमेगा स्क्वायर है। ये सेटिस्फाई करते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसको, तो इसके दो मूल या तो ओमेगा होगा या ओमेगा स्क्वायर होगा। वेयर क्या बताया, वेयर ओमेगा जेड क्यूब का मतलब वेयर जेड क्यूब बराबर ओमेगा क्यूब बराबर ओमेगा 6, इस सब का मान 1 के बराबर होता है। क्लियर। लेकिन हमारे पास जो मुख्य समीकरण है जिसका मान वो पूछ रहे हैं, है ना, क्या पूछा उन्होंने कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, कौन सी इक्वेशन के, z की पावर 1985, किसकी पावर, z की पावर 1985। चलिए ऐसा कर लेते हैं, इसके ऊपर वाले को हम रब कर देते हैं, आपको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा और फिर हम बताते हैं आपको करना क्या है बच्चों। किसका मान कहा, z की पावर 1985। देखने में डर सा लग जाता है देखने से ही, लेकिन बहुत सरल है। z की पावर 1985 प्लस z की पावर 100
और +1 बराबर 0। करना क्या है भाई, यहाँ z का क्यूब लिख दो, क्लियर, और 3 से इसे भाग कर दो, करो भाग। 3 छंग 18 बचा 1, फिर 3 छंग 18 फिर बचा 5, 3 एकम 3 बचा 2, तो z की पावर 2 यहाँ बराबर में लिख दीजिए। ऐसे ही करके z का क्यूब यहाँ भी लिखिए। 100 को 3 से भाग करिएगा, किससे भाग करिएगा, 3 से, तो ये 33 आ जाता है और z की पावर 1 + 1 बन जाती है। ठीक है, z के क्यूब का मान मैंने क्या बताया अभी अभी आपको, z के क्यूब का मान 1 के बराबर है, तो ये 1 हो गया, इसकी 1 की पावर कुछ भी हो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा आपका z²। यहाँ इसका मान 1 हो गया, तो यहाँ क्या बचा आपका z +1 बराबर 0। अर्थात z की पावर 1985 + z की पावर 100 + 1 का मान भी है, का मान भी क्या हो जाता, यही हो जाता, कितना, ये वाला कौन सा, ये देखिएगा, ये z² + z + 1 हो गया कि नहीं इसका मान, और इसके मूल क्या है, ओमेगा और ओमेगा², तो ऑब्वियसली इसके मूल भी ओमेगा और ओमेगा² होंगे। इसका अर्थ क्या हुआ, हैंस सॉल्यूशन आर z बराबर क्या, ओमेगा और ओमेगा² ही हुए। कौन सा आंसर हुआ इसका, ओमेगा और ओमेगा² ही हुए, तो कौन सा आंसर आया, ए इसका आंसर हो जाता है भाई। 9वां सवाल भी आपका हुआ। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड भर का क्वेश्चन है भाई, है ना। लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखिए 10वां सवाल में क्या कहा गया है। 10वें क्वेश्चन की ओर देखें, इसमें कहा गया है द पोलिनोमियल f(x) = क्या इक्वल टू, f(x) = x की पावर 4, आई थिंक x की पावर 4 + x³ + x² + x + 1 है, हैं, इज, ये क्या है, इरिड्यूसिबल ओवर द रिंग z होता है, ये बिल्कुल इरिड्यूसिबल टू, है ना, इरिड्यूसिबल टू ओवर द रिंग z होता है। जब रिंग आपको कराएंगे तो ये आपको बता दिया जाएगा, इक्वेशन भले ही दी है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इरिड्यूसिबल टू रिंग z होता है। z का मतलब रिंग ऑफ द इंटीजर्स पर होता है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन के नेचर को समझना है, तब उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, निश्चित रूप से आप 100% इसमें सक्सेस प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। बहुत धन्यवाद।